अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पटौनी टर्मल सिस्टम। ये पैलिनोलॉजी का टॉपिक है। इसमें हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ये टर्मल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये सिस्टम पटौनी ने बनाया था। उसने इसमें रोमन आर्मी की टर्म यूज़ की थी। पटौनी ने ये सिस्टम स्पोर्स और पोलैंड की क्लासिफिकेशन के लिए बनाया था। इसमें जो उसने कैटेगरीज़ बनाई थी उसमें उसने रोमन आर्मी की टर्म को यूज़ किया था। इन कैटेगरीज़ को हम बोटैनिकल टर्म में क्लास, ऑर्डर, फैमिली और सब फैमिली से कंपेयर करेंगे। कैटेगरीज़ में हमारे पास एंटेटुर्मा, टुर्मा, सब टुर्मा और इंफ्राटुर्मा आ जाता है। एंटेटुर्मा को हम क्लास से कंपेयर करेंगे, टुर्मा को हम ऑर्डर के इक्वल करेंगे, सब टुर्मा को हम फैमिली के इक्वल करेंगे और इंफ्राटुर्मा सब फैमिली के इक्वल आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एंटेटुर्मा आ जाता है। एंटेटुर्मा आर्मी की तरह एक लार्जेस्ट यूनिट है। इसको हम बोटैनिकल टर्म में क्लास से कंपेयर करेंगे। अब बोटैनी ने टर्मल सिस्टम स्पोर्स और पोलन की क्लासिफिकेशन के लिए बनाया था, इसलिए उसने एंटेटुर्मा में स्पोर्स की क्लासिफिकेशन के लिए एंटेटुर्मा स्पोराइड्स बनाया और पोलन की क्लासिफिकेशन के लिए एंटेटुर्मा पोलेनाइड्स। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास टर्म है। टर्मा एंटेटुर्मा के बाद आता है और ये एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है। टर्मा को हम बोटैनिकल टर्म में ऑर्डर के इक्वल करेंगे और ये मेजर मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे बेस करता है। फीचर में हमारे पास अपर्चर आ जाते हैं। अब इन फीचर की बेस पे स्पोराइड्स में हमारे पास दो लार्ज टर्मस आ जाते हैं और दो स्मॉल टर्मस आ जाते हैं। लार्ज टर्मस में हमारे पास मोनोलेट्स और ट्रीलेट्स आ जाते हैं और स्मॉल टर्मस में हीलेट्स और एलेट्स। ट्रीलेट्स में हमारे पास 3 आर्म लजरा होता है और मोनोलेट्स में सिंगल आर्म लजरा, और हीलेट्स में हमारे पास कोई लजरा प्रेजेंट नहीं होता। लजरा हम स्पोर्स की पोजीशन को कहते हैं। ये सब हम स्पोर्स और पोलन की मॉर्फोलॉजिकल फीचर में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी एक टॉपिक बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब पोलेनाइड्स में हमारे पास सेकाइड्स और पेलिकेट्स आ जाते हैं। सेकाइड्स में हमारे पास सेकेट प्रेजेंट होते हैं और पेलिकेट्स में कोलपाई या फिर कोलपाई की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है सब टर्मा। सब टर्मा टर्मा के बाद आता है और ये टर्मा से भी स्मॉलर यूनिट है। ये बोटैनिकल टर्म में फैमिली के इक्वल आते हैं। इसके अलावा सब टर्मा स्मॉलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे बेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रीलेट्स की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि स्पोर्स जूनेट है या नहीं। जूनेट रीजन एक थिन अपर्चर होते हैं। अगर जूनेट प्रेजेंट होंगे तो ये सिंगुलेट होंगे और अगर जूनेट प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर ये एजोनो ट्रीलेट्स सिंगुलेट थिक अपर्चर होते हैं। एंटेटुर्मा पोलेनाइड्स में सब टर्मा इस चीज़ पे बेस करेगा कि इसमें कितने सिकाए और कितने कोलपाए प्रेजेंट है। लास्ट कैटेगरी हमारे पास है इंफ्राटुर्मा। इंफ्राटुर्मा सब टुर्मा के बाद आता है और ये बोटैनिकल टर्म में सब फैमिली के इक्वल होते हैं। इंफ्राटुर्मा मेजर स्कल्पचर डिफरेंसेस पे बेस करता है। पहले हम मेजर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, इसमें हम स्कल्पचर डिफरेंसेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जो सब टर्मा अजोनो ट्राइलेट्स है वो इंफ्राटर्मा एपिक्युलेटाई बन जाएंगे और इंफ्राटर्मा की स्कल्पचरिंग में प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। अब हम इंफ्राटर्मा के पोलेनाइड्स देखते हैं। इंफ्राटर्मा के पोलेनाइड्स सेकाइड्स और पेलिकेट्स पे बेस करते हैं। सेकाइड्स हैप्लोटिपिक फीचर पे बेस होते हैं, चाहे उसमें लजरा प्रेजेंट हो या ना हो, और पेलिकेट्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। इंफ्राटर्मा के बाद हमारे पास सब इंफ्राटर्मा आ जाते हैं। सब इंफ्राटर्मा स्मॉलर स्कल्पचर डिफरेंसेस पे बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्राटर्मा एपिक्यूटाई में हमारे पास सब इंफ्राटर्मा वेरिक्यूटाई आ जाते हैं। वेरिक्यूटाई एक रफ अपीयरेंस होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पटौनी टर्मल सिस्टम को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि पटौनी टर्मल सिस्टम पटौनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने इस सिस्टम में रोमन आर्मी की टर्म यूज़ की थी। ये सिस्टम पटौनी ने स्पोर्स और पोलैंड की क्लासिफिकेशन के लिए बनाया था। फिर हमने देखा पटौनी ने डिफरेंट कैटेगरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और इन कैटेगरीज़ को बोटैनिकल टर्म में क्लास, ऑर्डर, फैमिली और सब फैमिली से कंपेयर किया। इन कैटेगरीज़ में हमारे पास एंटेटर्मा, टर्मा, सब टर्मा और इंफ्राटर्मा आ गया था। एंटेटर्मा में हमने देखा कि ये एक लार्जेस्ट यूनिट है और बोटैनिकल टर्म में ये क्लास के इक्वल है। पटौनी ने एंटेटर्मा में स्पोर्स और पोलन की क्लासिफिकेशन के लिए एंटेटर्मा स्पोराइड्स और एंटेटर्मा पोलिनाइड्स बनाए। नेक्स्ट हमारे पास टर्मा थे। टर्मा में हमने देखा कि ये एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है और बोटैनिकल टर्म में ये ऑर्डर के इक्वल है। इसके अलावा टर्मा मेजर मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे डिपेंड करते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें स्पोराइड्स और पोलेनाइड्स की फर्दर आगे से टाइप्स थी। स्पोराइड्स के 2 लार्ज टर्मस थे और 2 स्मॉल टर्मस थे। लार्ज टर्मस में हमारे पास ट्रेलाइड्स और मोनोलाइड्स आ गए और स्मॉल टर्मस में हमारे पास हीलेट्स और एलेट्स। एंटेटर्मा पोलेनाइड्स में हमने देखा कि इसमें सेकाइड्स और पेलिकेट्स प्रेजेंट थे। फिर हमने सब टर्मा देखा। सब टर्मा में हमने देखा कि ये टर्मा से भी स्मॉलर यूनिट है और फैमिली के इक्वल है।
फिर हमने देखा कि सब टर्मा स्मॉलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे बेस करते हैं। टर्मा में हमने देखा था कि वो मेजर डिफरेंसेस पे बेस करते हैं, लेकिन जो सब टर्मा होंगे वो स्मॉलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे बेस करेंगे। फिर हमने इसमें देखा कि जो ट्री लेयर्स है उसमें स्पोर्स जूनेट है या नहीं। एंटीटर्मा पोलेनाइट्स में हमने देखा कि सब टर्मा सिकाए और कोलपाए पे बेस करते हैं। लास्ट कैटेगरी हमारे पास इंफ्राटर्मा है। इंफ्राटर्मा में हमने देखा कि ये सब फैमिली के इक्वल है और इसमें ये मेजर स्कल्पचरल डिफरेंसेस पे बेस करता है। फिर हमने इसके बाद इसकी एग्जांपल देख ली। इंफ्राटर्मा के पोलिनाइट्स में हमारे पास सिकाइड्स और पेलिकेट्स आ गए थे। सिकाइड्स में हमने देखा था कि ये हैप्लोटिपिक फीचर पे बेस करता है और पेलिकेट्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इंफ्राटर्मा के बाद हमने सब इंफ्राटर्मा देखा था। इसमें हमने देखा था कि ये स्मॉलर स्कल्पचरल डिफरेंसेस पे बेस करता है। अब हमने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो टर्मा और सब टर्मा है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे बेस करते हैं और इंफ्राटर्मा और सब इंफ्राटर्मा स्कल्पचरल डिफरेंसेस पे। इस तरह से हमारा पटौनी टर्मल सिस्टम कंप्लीट होता है। ये टॉपिक एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि पटौनी टर्मल सिस्टम क्या होता है और उसने कौन सी कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अगर मेरी वीडियो की समझ लगी हो तो मेरी वीडियो अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।